दिया जाता है तो उससे भी हमको ये बीमारी होती है। ठीक है, कभी भी सुरक्षित रहो और कोई ऐसी गलत उसमें संगत में ना पड़ो, ज़्यादा महिलाओं या पुरुषों के साथ संबंध ना बनाओ, तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। समझ में आ रही है बात? और कुछ पूछना है? अभी जैसे कोरोना फैला, कितने लोग मर गए, कितने बीमार हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं थी। HIV भी होता है तो हमारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए हम लोग बच नहीं पाते। ठीक है, हाँ इसकी दवा है, पर वो आपका वो क्षमता बढ़ाने वाली दवा है, बाकी ये बीमारी कभी खत्म नहीं होती है। एक बार लग गई तो, और फिर ये फैलती चली जाएगी अगर आप दूसरों के साथ रिश्ता बना लोगे ऐसा तो। पर ये बीमारी छूने से नहीं फैलती है। आप सोचो कि हमको बीमारी, हमने इनको छू लिया इनको हो जाएगी, छूने से नहीं फैलती, ये छूत की बीमारी नहीं है, पर ये गलत संभोग करने की बीमारी। किसका क्या है आपको? दमा तो ठीक हो जाता है, दमा ठीक नहीं होता है, पर हाँ वो कंट्रोल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो 12 साल हो इंजोरी का इधर खाते हो भोपाल का। अच्छा, आराम नहीं तो दमा तो आपका फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, ये उसकी बीमारी होती है भाई। फेफड़े में कुछ नहीं, इसको भी फेफड़ों की नहीं, तो इसकी कोई दवा तो देखो दादा नहीं होती है। ये जैसे आपको बारिश में बहुत ज्यादा हो जाता होगा, या फिर आपको सर्दी में बहुत ज्यादा ऐसे बैठ जाता होगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहनना है, गर्मी वाली जगह पे रहना है। गर्मी से बढ़ता है भाई, गर्मी से बढ़ता है। आपका उल्टा वाला है क्या? कैसे होता है बाबू? गर्मी से बढ़ता है। अस्थमा दादा बीड़ी पीते थे अपन पहले। हाँ पहले खूब पीते थे ना, तो दमा है ना, अपन जो है ना सांस की बीमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है बीड़ी पीने से, है ना, ये वाली बीमारी ऐसी है जो कीटाणु से नहीं होती है ना। 2 प्रकार की बीमारी है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के अंदर कोई हवा या धूल का कारण, है ना, सबको अलग अलग तरीके से हो सकती है। उसको दवाई खाने से भी उठ जाता है अटैक अस्थमा का। कुछ को क्या है कि धूल जब होती तब अचानक, कुछ को ठंडी हवा से हो जाता है, कुछ को ये पतझड़ होती ना उससे। तो एक दमा वो होता है। दूसरा दमा जो आपकी भाषा में और हमारे डॉक्टर की भाषा में हम उसको बोलते हैं COPD, है ना। COPD एक वो बीमारी है जो कि ज़्यादा बीड़ी पीने से, लंबे समय सिगरेट पीने से, या महिलाओं को, महिला तो सिगरेट बीड़ी नहीं पीती है तो महिलाओं को भी होती है बीमारी, पर महिलाओं को इस कारण होती है कि वो पहले के ज़माने में जब चूल्हे चलते थे, गैस नहीं थी, उस समय क्या होते थे, वो फूकने से हवा मार के चूल्हे पे रोटी बनाते थे। उससे क्या होता था, एक धुआं उठता था, राख उठती थी। वो राख क्या है, जो महिला खाना बनाती थी उसकी सांस से जाके फेफड़े में जाती थी। और ऐसे अपन बीड़ी सिगरेट पीने वालों को क्या होता है, वो बीड़ी सिगरेट पीने के कारण वो धुआं जो रहता है नीचे जाके नुकसान करता है और वो अस्थमा का कारण बन जाता है ना। तो 2 प्रकार के अस्थमा आपकी भाषा में, हमारी भाषा में एक अस्थमा होता है, एक COPD होता है। तो जो आपकी बीमारी है दादा, वो बीड़ी बहुत ज़्यादा पीती ना अपन ने, उसके कारण वो हो गई है। अब इसका अपन पंप और दूसरे तरीके की शीशी आती है, आपको आ जाइएगा, अपन यहाँ से भी दे दीजिएगा। एक बार यहाँ भी कोशिश कीजिए, भोपाल के सबदूर आप हुआ है, एक बार हमारा इलाज कीजिए, मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको बहुत आराम पड़ जाएगा उससे। ठीक है, आज ही ले लेना डॉक्टर साहब से इलाज, ठीक है। और किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ तो जो उन लोगों को हो सकती है जिस महिला के किसी पुरुष, एक से ज्यादा पुरुष के साथ संबंध हो, या किसी पुरुष के एक से ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध हो, तब ये बीमारी होती है। और ये बीमारी फिर एक से दूसरे में फैलती चली जाती है, और इसका कोई इलाज नहीं है। शुरू में अगर आप इलाज करा लो तो आपको फायदा हो सकता है, आपका जीवन चलेगा, नहीं तो 3 साल से ज्यादा जिंदगी नहीं रहेगी आप लोगों की। इसलिए कभी भी एक से ज्यादा महिला या एक से ज्यादा पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाने हैं। ये बीमारी फैलती है
के पेट से फैल जाती है, ठीक है। वो बच्चा पैदा होने से पहले ही संक्रमित हो जाता है अगर वो महिला HIV पॉजिटिव है। समझ रहे हो हमारी बात को? इसलिए समय समय पर की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। जांच कराओगे पता चल जाएगा कि हमको ये बीमारी है या नहीं है, और तभी सतर्क हो जाओगे, ठीक है। इन बीमारियों से लड़ने के लिए आप में क्षमता होना चाहिए। बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता जो है आपके शरीर में उपलब्ध है। हम सबसे पहले आपके अंदर एक जीने की इच्छा होना चाहिए। जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने जीने की इच्छा छोड़ देते हैं। जैसे ही बीमार होते हैं वो कहते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई है। यदि आपने अंदर से अपनी इच्छा शक्ति कमजोर कर दी तो बीमारियां आपको जकड़ती जाएगी और बीमारियों से आप लड़ नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब के पास आप इलाज करने जाते हैं, वो क्या देते हैं? सर्दी जुकाम भी होता है तो एक एंटीबायोटिक देते हैं, मतलब लोगों जो रोग है रोगों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो आपको बीमारियों से लड़ना है। अपने दिमाग में ऐसा सोचा जाता है कि अब दवाई लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। एक साधारण सी सर्दी भी है, आपको गर्म पानी पीने से ठीक हो सकता है, लेकिन अपने अंदर एक वो है कि हम जब तक दवाई नहीं लेंगे तब तक ठीक नहीं होंगे। पुराने समय में जो काढ़ा होता था, काढ़ा पी के भी ठीक होते थे। क्यों होते थे? एक आस्था रहती थी कि हम ये दवाई पिएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो एड्स है या टीबी है, इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये बीमारियां लाइलाज है। इनका इलाज उपलब्ध है और आप इनसे उबर सकते हैं, बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। हमने देखा जो 50 या 60 साल के हैं जिनको टीबी हो जाती है, वो कहते हैं कि अब टीबी हो गई है, हम नहीं जी पाएंगे ज़्यादा दिन, खाना छोड़ देंगे। जब तक खाना नहीं खाओगे तो आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता कैसे बढ़ेगी? इन बीमारियों से लड़ने के लिए एक पारिवारिक माहौल या पारिवारिक सपोर्ट भी बहुत आवश्यक होता है, जिससे जो मरीज होता है उसकी आत्मविश्वास बढ़ता है बीमारियों के प्रति कि हम लड़ सकते हैं, जी सकते हैं आगे। तो आप अपने परिवार में या अड़ोस पड़ोस में यदि ऐसा कोई पेशेंट हो, एड्स का हो या टीबी का हो, तो आपने एक बहुत अच्छा दान का काम किया है। आपके जो नॉलेज है, ज्ञान है, आपने अपने शिक्षा का दान किया है। आपने कोई रुपए पैसे नहीं दिए, लेकिन किसी की जान बचाना सबसे बड़ा दान है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। ताकि हमें एड्स के संबंध में सारी बीमारियों के बारे में जानकारी मिले। इस बीमारी को हम लोग जितना छुपाते हैं ये उतनी ही बढ़ती है और घातक रहती है। इसलिए अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की ऐसा कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं इस बीमारी के संदर्भ में कि हमें कुछ ऐसा एहसास होता है कि हमें कुछ बीमारी हो रही है, इसको हम दिखाने में लगभग अपना आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन हमें शर्माना नहीं है। हमें निश्चित रूप से अच्छे डॉक्टर से मिलना है, परामर्श लेना है और डॉक्टर के अनुसार ही हमें अपनी दिनचर्या को निभाना है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसके प्रति सतर्क नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से ये बड़ी रूप में हम लोगों के, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे मतलब पूरे ग्राम के लिए वो घातक हो सकती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस बीमारी को समझें और इसके प्रति सतर्क बने। हमारे अंदर कोई सी भी बीमारी हो उसको छुपाना नहीं चाहिए। हमें अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनको अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहिए ताकि ठीक समय पर सही इलाज हो सके और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके। हमारे परिवार के लिए हम नींव रहते हैं। हमारा बीमार होना या हमारा मन में मानसिकता खराब होना, अंदर घुटन करना, ये सब अच्छा नहीं रहता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो भी बीमारी हो, खुजली हो, दाद हो, खाद हो, एड्स से संबंधित कोई सी बीमारी हो, किसी प्रकार गुप्त रोग हो, हमें छुपाना नहीं चाहिए। निर्भीक और निडर होकर हमें अपने अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।
को समस्या हो जाती है कि पेशाब के रास्ते के आसपास छाले होना, सफ़ेद पानी लाना, और पुरुषों में भी कई बार पेशाब के रास्ते में छाले जैसी समस्या हो जाती है, पर वो थोड़ा बताने में हिचकिचाते हैं, है ना। पर ये हिचकिचाहट नहीं रखना है, बीमारी डॉक्टर है, डॉक्टर से नहीं बताएंगे अपन तो किसको बताएंगे, इलाज तो वही करेंगे। अपन हिचकिचाहट रखेंगे तो वो चीज़ें फैलती है फिर, है ना, ठीक है। तो कोई भी ऐसी समस्या रहती है, यौन संबंधी समस्या जो भी रहती है, खासकर खुजली, सफ़ेद पानी और छाले, ये 3 चीज़ ऐसी है जिसमें हम कई बार शर्मा जाते हैं या हम बताने की कोशिश नहीं करते और इसको अपने पास तक सीमित रखते हैं। जबकि ये बीमारी ऐसी है कि सही समय पर बता दो तो हम स्वयं भी पूर्णतः ठीक हो सकते हैं और जो हमारा पार्टनर है हम उसको भी ये फैलाएंगे और वो भी उससे सुरक्षित हो जाए, है ना, ठीक है। यहाँ एक टीबी मुक्त होना अपने को भारत शासन ने एक ये किया है कि हम 2025 तक टीबी मुक्त हो जाए। उसमें आप लोगों का सहयोग लगेगा। आप लोगों को जो दवाइयाँ दी जाती है उसको समय पे खाना है, ख़त्म करना है। जिसको भी खांसी 15 दिन से ज़्यादा या 7 दिन से अधिक की भी कोई खांसी है तो उसको आके अपनी टीबी की जांच करवाना है, ताकि अपन जांच करवा के मालूम कर सकें कि सामान्य खांसी है कि टीबी की खांसी है। यदि अपनी टीबी की खांसी होगी तो उससे घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग, मैंने ऐसा देखा है कि ग्रामीण अंचल में कुछ लोग सोचते हैं कि टीबी की बीमारी किसको बता देंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टीबी की बीमारी का सही समय पता रख के सही इलाज अपन पूरा लेते हैं तो वो जड़ से ठीक हो जाती है और कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है हमें, ठीक है। तो ऐसे अब टीबी की गोली चालू करने में कोई समस्या आती है, शुरू में दवाइयाँ रहती है, थोड़ी गैस भी बनाती है, थोड़ा सा उल्टी ऐसा भी करवाता है, तो हमको दोबारा अस्पताल में जाके डॉक्टर साहब से मिलकर समस्या का हल करना, न कि दवाई बंद करना अपनी मर्जी से। दवाई नहीं बंद करना अपनी मर्जी से, जो समस्या आ रही है उसके हल के लिए तुम वापस जाएंगे, अपन उसका भी हल करेंगे। पर दवाइयाँ पूरी 6 महीने 9 महीने जैसा भी आपको बताया गया उतने महीने पूरी लेना है, ठीक है। और आपको और सर भी है साथ में, खातेगांव न्यायालय में मजिस्ट्रेट है सर। और हम वो संदरपुर में मतलब मैडम का आना अपने लिए बहुत भाग्यशाली ये मान लीजिए कि मैडम ने स्वयं ने चुना है, तो यहाँ आके आपको जागरूक करने के लिए कुछ बातें बताने के लिए आए हैं, है ना। तो इसमें कुछ बातें स्वास्थ्य संबंधित बातें हैं अपनी कुछ, जैसे कि गर्भवती माता है, सारी आप लोगों को पता ही होगा, गर्भवती माता के लिए कुछ योजनाएं चलती है सरकार की, साथ ही साथ कुछ जांचें होती है ना, जैसे प्रसूति सहायता योजना चलती है ना, जननी सहायता योजना, जिसमें संबल कार्ड होता है तो सरकार उसमें अपने को 10,500 और यदि 1,400 रुपये की भी अपन जननी स्वास्थ्य होता है तो प्रसूति सहायता और जननी स्वास्थ्य मिलके जो लाभार्थी जो जिसके लिए योग्य होता है वो राशि उसे मिलती है, वो अधिकतम राशि 12,000 तक मिलती है ना गर्भवती माता को। पर वो पात्रता अनुसार है, जिसका संबल कार्ड बना हुआ है, जो श्रमिक में आता है उसको ज़्यादा मिलते हैं, जो श्रमिक में नहीं आता उसे थोड़ा कम मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि गर्भवती माताओं को अपन जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मान लो जैसे अपना महीने रुकने के 1 से 1.5-2 महीने में अपन रजिस्टर कर देते हैं और पहला यदि बच्चा होता है तो 4,000 रुपये की सहायता उसको खाने पीने और पोषण के लिए मिलती है गर्भवती माता, ताकि जब पूरे 9 माह तक वो उस खर्चे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, अच्छी हरी सब्जियां खा सके, ज़्यादा प्रोटीन वाली दालें खा सके, है ना, इसके लिए वो होती है। उसके बाद फिर अपन अस्पताल पे आते हैं, यदि तो अस्पताल में गर्भवती माताओं को निःशुल्क जांचें होती है जो गर्भावस्था के दौरान करवाना होती है। उसमें पहली बार अस्पताल आने पे अपने को 10 से 12 प्रकार की जांचें निःशुल्क होती है। उसके बाद फिर जब हम दोबारा अस्पताल आते हैं तो 4 प्रकार की जांचें हर बार अस्पताल आने पर करनी होती है। तो गर्भावस्था के शुरू के 3 माह में हमें हर महीने या आवश्यकता अनुसार कम से कम माह में 1 बार अस्पताल आके गर्भवती माता को अपनी जांच करवाना चाहिए। समस्या हो तो कभी भी आ सकते हैं, पर कम से कम 1 बार शुरू के 3 माह में, फिर 3 माह से अगले 6 माह में हर 15 दिन में अपनों को 1 बार अस्पताल में आके चेक करवाना। समस्या हो या ना हो, समस्या हो तो कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारा 6ठा महीना ख़त्म हो जाता है तो 7वें 8वें महीने में हम अधिक से अधिक बार आना है अस्पताल, ताकि हम ये देख सकें कि जब 8वां 9वां महीना चालू हुआ है तो बच्चा अपना हिलना डुलना, बच्चा के साथ उल्टा जा रहा है सीधा जा रहा है, ये सब चीज़ें अपन चेक करके अपन मालूम कर सकें कि अपनी डिलीवरी कहाँ सुरक्षित प्रसव कहाँ संभव है, ठीक है।
और बच्चे की स्थिति भी जान सके। बच्चे की धड़कन सुन लेते हैं, अपन अस्पतालों में सुनते हैं ना, गर्भवती माता और महिला होंगे तो जानते होंगे वो, ठीक है। और कुछ और बीमारियों के बारे में बताएंगे आपको।